ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पहले पाकिस्तान की। वक्त के सफे पर कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें वर्तमान जब दोहराता है, जब कैलेंडर पर वो तारीख आती है तो कईयों के पसीने छूट जाते हैं और कुछ का सीना फक्र से तन जाता है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी ही तारीख है 16 दिसंबर। आज वही तारीख है, यानी 16 दिसंबर है। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 16 दिसंबर की तारीख फिर पाकिस्तान को डरा रही है। इस बार सरेंडर करने की बारी आसिम मुनीर की है। यह रिपोर्ट देखिए। डरते हो, डरते हो। ये इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने में लगी हुई है। जेल से इमरान ने मुल्ला मुनीर के लिए मौत का क्या पैगाम भेजा? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत। कफन पर खड़ा पाकिस्तान मुनीर से कैसे आजादी लेगा? तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिशन ऑफ न्यू पठान, इस्लामाबाद पर कब्जे का ऐलान। वो संगगरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये पाकिस्तान का जनरल मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग ऐलान हो गया। या तो कफन में लिपट कर आएंगे या फिर जनरल मुनीर के क्रूर और तानाशाह निजामत से आजादी पाएंगे। वो संगगरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये पाकिस्तान की नई गदर गाथा है। इस गदर का आगाज खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट से हुआ। कोहाट की धरा से पाकिस्तान के नए पठान ने इमरान की रिहाई की सौगंध खाई। सामने सैकड़ों कार्यकर्ता थे, बेशुमार भीड़। हर जुबान पर इमरान खान का नाम था। ऐलान हुआ कि मुनीर की तानाशाही के शामियाने उखाड़ फेंकेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, कफन में लिपटेंगे या लपेट देंगे। जो हमारे मुहाफिज थे वो हमारे कातिल बने हुए हैं। जिन्होंने हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो हमारे मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास हल क्या है? हल क्या है? हल क्या है? आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो, डरते हो। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दिन रविवार का था। इमरान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का बड़ा जलसा था। मंच पर खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी बैठे थे। हाथों में इमरान की तरह तस्वीर थी, आंखों में अंगारे थे, इरादे साफ थे। 16 दिसंबर को अडियाला जेल जाएंगे, मुनीर की तानाशाही से टकराएंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हर कीमत पर इमरान को जेल से रिहा कराएंगे। वो संगगरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है, तलवार भी है, या बज़्म में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक दलाएंगे हमको, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। जिसे खून शहीदां से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे।
पाकिस्तान ऐसे ही मुनीर से आजादी नहीं मांगा। इसकी वजह 5 दिसंबर को जैसे ही आसिम मुनीर सीडीएफ बने, इमरान खान, उनकी बहनों और पीटीआई से जुड़े लोगों के खिलाफ तानाशाही भरे फैसले आने लगे। इमरान खान से मुलाकात बैन कर दी गई, बहनें मिलने गई तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इमरान के करीबी पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल की कैद सुना दी गई। अलीमा खान के पुराने केस खोले गए, लेकिन इमरान नहीं टूटे। और अब मुनीर की हेकड़ी, मुनीर की तानाशाही तोड़ने का ऐलान हुआ। पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की ये जाली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को चुकाने में लगी हुई है। तमाम इदारे और ये जाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने में लगी हुई है। हम अदालतों में जाते हैं इंसाफ के लिए, अदालतों के जज हमसे मिलना भी गवारा नहीं करते। हम जाते हैं अपने लीडर से मिलने के लिए, वहां पर इमरान खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी को जाली मुकदमात में नाहक कैद किया हुआ है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए। पाकिस्तान के नए पठान के तेवर इमरान जैसे हैं। इमरान ने 16 दिसंबर को लेकर जो पैगाम भेजा, उसी विजन पर चलकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को घेरने की तैयारी है। लेकिन धरना कैसे देना है, किसे टारगेट करना है, आवाम का भरोसा कैसे जीतना है और मुनीर और शहबाज को कैसे बेनकाब करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी इमरान खान ने रेडी की है। उसी रणनीति पर चलकर इस्लामाबाद पर कब्जे की तैयारी हो रही है। ये रणनीति क्या है, ये भी नए पठान से सुन लीजिए। जो ऊपर बैठे हैं मरकज पर, जो जाली तरीके से आए हैं, जो हमारी जाली वज़रा और जाली प्राइम मिनिस्टर है, वो भी हमें मशवरे दे रहे हैं। 5,300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है। मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। बातें होती हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की, लेकिन 5,300 अरब रुपए पर कोई भी बात नहीं करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का इंटरनल और एक्सटर्नल जो डोमेस्टिक कर्जा है, जो इंटरनेशनल कर्जा है, वो 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये आपके जीडीपी का तकरीबन 72% बनता है। ये तो इनका हाल है। और एक हफ्ते पहले ये फिर गए हैं और $1.2 बिलियन इन्होंने फिर कर्जा ले लिया है। इधर कोहाट से बगावत का बवंडर उठा तो उधर चंद घंटे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान क्रिमिनल कोर्ट में पेश हुई। पेशी मुनीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ने के लिए हुई। 16 दिसंबर को मंगलवार इमरान की बहनें फिर अडियाला जेल जाएंगी। भाई की रिहाई के लिए इस बार कफन बनाम आजादी का प्लान कितना बड़ा है और चंद घंटे बाद अडियाला में क्या होने वाला है, इसका ऐलान अलीमा खान ने कर दिया। इसी खंडर में से पाकिस्तान आजाद होगा इंशाल्लाह। इसी खंडर में से नई इमारतें खड़ी होंगी, इंसाफ की इमारतें, जमहूरियत की इमारतें। इसी में से इमरान खान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब ये सब जमीन बोस हो जाएगा, इसमें से नई इमारतें खड़ी होंगी। जो कानून तोड़ रहे हैं वो कानून के मुहाफिज तोड़ रहे हैं, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। उनकी कोई सजा नहीं, और जो कानून के ऊपर चल रहे हैं उनको सजाएं दे रहे हैं। लेकिन हम इमरान खान को मुलाकात के लिए अपना जो हमारा कानूनी हक है वो उसके लिए जाएंगे। मंगल के रोज हम, आपको पता है कि पिछले 10 महीने से वहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि इजाजत नहीं देते। बैठेंगे जाकर, कल भी इजाजत ना मिलेगी, फिर रात को 12 बजे तक। 12 बजे तक नहीं, हम उठेंगे नहीं वहाँ से। इमरान जेल में, मुनीर ने हर हथकंडा अपना लिया, समझौते का ऑफर तक किया, लेकिन इमरान झुके नहीं, टूटे नहीं। उल्टा उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। मुनीर को इमरान की कौन सी शर्तें शूल की तरह चुभती हैं और क्यों ये जनरल इमरान को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते, इसकी वजह कोर्ट से बाहर निकलते ही इमरान खान की बहन ने डिस्क्लोज कर दी। ये तो सारे पाकिस्तान को रट गया है कि इमरान खान जेल में डील करके निकल सकते थे। जो 3 चीजें जिस पे इमरान खान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आइन है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ
वो कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीमें जो आपने की हैं ये गैर आईनी है। ये दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक अदालत को आप एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दो। तीसरी चीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करें, और क्योंकि वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर। 16 दिसंबर को अडियाला जेल के बाहर फिर दंगल होगा। मंगल के दिन मुनीर को नया चैलेंज मिलेगा। इस बीच इमरान के एक और वफादार ने मुनीर की नई साजिश का पिटारा खोला। दावा किया कि मुनीर और शहबाज ने करोड़ों की पेशकश की, वो अब पार्टी तोड़ने में लगे। हम हर चीज पर कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब पाकिस्तान और इमरान खान पर कोई सौदेबाजी नहीं है। हमने इमरान खान का मुकदमा घर से लेकर, मोहल्ले से लेकर, चौक चौराहों से लेकर हर ऐवान में उसका मुकदमा लड़ना है। इन्होंने हर एक किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, चादर और चारदीवारी को पामाल किया, एमएनएस की अरबों की बोली लगाई, एमपीएस की बोली लगानी चाहिए। ना सिर्फ वो नाकाम हुए, ना वो रुस्वा हुए, बल्कि जलील और ख्वार हुए। जनरल का मकसद साफ है, साम दाम दंड भेद। किसी भी पैंतरे से इमरान और उनकी राजनीति का अंत करना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इमरान खान का जेल से संदेश आ चुका है। पीटीआई के कार्यकर्ता जनरल के निजाम की चूल्हे हिलाने के लिए तैयार है। 16 दिसंबर को अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दी गई है। साफ है, चंद घंटे बाद पाकिस्तान में फिर सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मंगल मुनीर पर बहुत भारी है। यह सही है कि अकेले की लड़ाई में ताकत और दिलेरी का पता चल जाता है। कौन कितने पानी में है और कौन कितना मजबूत, यह सामने आ जाता है। लेकिन शर्त यही है कि टकराव और प्रतिद्वंद्विता में पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि इससे उलट जब दो टीमें आपस में टकराती हैं तो मैच का नतीजा आने में वक्त लगता है, कभी कभी उलटफेर भी हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल आसिम मुनीर कोई चांस नहीं लेना चाहते। जब इमरान खान की बात आती है तो वो डबल श्योर होकर एक एक चाल चल रहे हैं। इमरान को सिस्टम से पूरी तरह बेअसर करने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक को लगा रखा है। नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो। पाकिस्तान में आर्मी बनाम इमरान की जंग किस मुकाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय कि झुकने को कोई तैयार नहीं। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कुसूर। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इमरान खान का पैगाम आ चुका है, किसी कीमत पर फौज के सामने सरेंडर नहीं करना। लेकिन इमरान खान और फौज की अदावत अब दो सूबों के सीएम के टकराव के तौर पर सामने दिखने लगी है। शहबाज और मुनीर की तरफ से मरियम नवाज आगे, तो वहीं इमरान खान का झंडा सोहेल अफरीदी उठा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो लोग अपना, जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है,
इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहां से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? ये तमाम चीजें हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन परसों में सुन रहा था कि एक मैंडेट चोर जिसने लाहौर की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, जो जाली तरीके से, गलत तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है, जो का के ऊपर की के ऊपर के लिखती है, वो मुझे मशवरे दे रही है। अल्लाह का। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच अदावत कोई नई बात नहीं, खासकर जब बात वर्चस्व की आती है तो ये दरार खाई में तब्दील हो जाती है। पश्तूनों का इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान में सारी नीतियां पंजाब को ध्यान में रखकर बनती हैं, जबकि पाकिस्तान का पंजाब कहता है कि पश्तूनों की वजह से माहौल खराब होता है। लेकिन इस बार बात इमरान खान की, इसीलिए सियासी हमलों का स्केल और बढ़ गया। मतलब क्या कि अब मैं सुनूंगा, जिसका लीडर इमरान खान है वो पाकिस्तान का कबूल तरीन, मकबूल तरीन लीडर है और उसने हमारी तरबियत की है, तो हम किस लेंगे? किस लेंगे? यहाँ पर पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है। और ये इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब एक सियासी जमात हथियार उठाती है तो वो सियासी जमात नहीं रहती। जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर पीटीआई की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हजारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाई, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका ज़वाल शुरू। उसके लिए वो किसी को जो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं।